मेरे प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से 11 तक पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। चलिए देखिए, तो पहले यहाँ पर हमें त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज ए बी क्या है, समकोण है। इसको हम ए लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। दिया है ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है तथा tan ए बराबर 1/√3। tan ए बराबर 1/√3 दिया है। ठीक है, देखिए, तो इस त्रिभुज से tan ए बराबर 1/√3, तो tan ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है tan का फॉर्मूला देखिए, तो यहाँ से लंब बटा में आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार होता है। लिख दिए यहाँ पर बराबर 1/√3, लंब बटा आधार बराबर 1/√3। अब देखिए, त्रिभुज एबीसी में लंब क्या है हमारा, क्या है, थीटा ए है ना। ए से लंब हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा, एबी हो जाएगा। तो बीसी बटा क्या हो जाएगा, एबी। बीसी बटा में क्या हो जाएगा, एबी। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पर बीसी का मान हो गया 1 और एबी का मान हो गया √3। 1 और ये हो गया हमारा √3 हो गया। ठीक है, अब हमको इस त्रिभुज में बीसी दिया है और एबी दिया है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय का, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा, एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा बीसी का वर्ग प्लस एबी का वर्ग। देखिए, तो यहां पर ध्यान दीजिए, एसी, तो एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा, बीसी हमारा क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा एबी कितना दिया है, √3, तो √3 का वर्ग हो जाएगा। तो
तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3। तो AC स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √4 यानी कि 2। AC कितना आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, तीनों मान निकल गया। अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा है देखिए तो, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। ठीक है, ध्यान दीजिए तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। सॉल्व करते हैं इसको। चलिए देखिए साइन A का मान निकालिए। तो यहाँ से थीटा क्या है हमारा A है, तो यहाँ से हम निकालेंगे साइन A का मान। साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने की हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो लंब हमारा क्या है एक होगा और ये कर्ण हमारा कितना है 2 है। तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, गुणा हो जाएगा cos C देखिए तो C थीटा हमारा क्या है C है ना, तो यहां से हम निकालेंगे cos C का मान। तो cos बराबर होता है आधार बटा में कर्ण होता है। तो इसके सामने की ये भुजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, 1 में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस हो गया हमारा। ठीक है, cos A यहां से cos का मान निकालना है। cos A बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण। तो ये लंब आधार कर्ण, तो √3 में 2, √3 और गुना हो जाएगा साइन C। यहां से साइन का मान, साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी और ये कर्ण होगा। तो √3/2 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस हो जाएगा √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और 2 2 निके 4। आगे देखिए 4 का हम निकाल देंगे, क्या लघुत्तम निकाल देते हैं, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस 3 हो जाएगा, 1 का 3 4, 4/4, 4 कट गया, कितना है हमारा 1 आंसर। ठीक है, 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए तो, क्वेश्चन नंबर 2 cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, चलिए देखिए तो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब cos A का मान निकालिए। तो यहाँ पर इसमें देखिए तो cos A यहां से हम निकालेंगे cos का मान, A थीटा हमारा है, तो यहां से हम cos A का मान निकालेंगे। तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब,
तो जब ये लंब हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार और ये कर्ण। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा में कर्ण, तो ये हो जाएगा √3 बटा में 2, √3 बटा में 2 हो जाएगा। और गुणा cos c, यहां से निकालेंगे हम cos c का मान, ठीक है। तो इसके सामने की भुजा जब ये लंब हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो 1/2 आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण 1/2, 1/2 माइनस हो जाएगा sin a का मान यहां से लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन में क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये लंब हो जाएगा ये कर्ण हो जाएगा। तो 1/2 गुणा साइन c, यहां से देखे तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण, तो √3/2, √3/2 गुणा कीजिए √3 में 4 हो जाएगा। √3 में 1 से √3 2 दूनी के 4 माइनस लिखेंगे और यहाँ पर √3 में 2 दूनी के 4, तो √3/4 माइनस √3/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखें तो अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, कॉस P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए तो यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए तो ये हमारा हो गया Q, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, कोण Q जो है वो समकोण है, ठीक है। और इसका नाम हम दे देते हैं P और इसका नाम R देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो आगे PR QR, PR QR, चलिए देखिए तो PQR, ठीक। यहां पर देखिए तो चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है, जिसका कोण Q क्या है, समकोण है, तथा PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, क्या 25 सेंटीमीटर दिया है, यही रहा। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। देखिए यहां पर PR यही ना दिया, PR प्लस QR बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है, 5। तो ये तो हमारा ज्ञात है, 5 दिया है, ठीक है। और इन दोनों भुजाओं का
योग कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं और इस भुजा को क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, तो यहां पर माना कि P क्यू आर बराबर x तथा पी आर बराबर y है। मान लेते हैं क्यू आर बराबर x तथा पी आर बराबर y है। ठीक है, देखिए तो आगे, इसलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। इसमें देखिए तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा क्यू आर x हो जाएगा। ये है ना, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर को हम क्या माने हैं y माने हैं और क्यू आर को क्या माने हैं हम x माने हैं। बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, ये x इस साइड प्लस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमको y बराबर 25 माइनस x प्राप्त हो गया। ठीक है, y बराबर कितना आ गया 25 माइनस x। ठीक है, 25 माइनस x। इसको इसलिए मान निकाले ताकि हमारा यह पद भी x y पद x में हो जाए, क्योंकि यहां पर हम x माने हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस परिमेय से। ठीक है, चलिए देखें तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग बराबर होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, पी आर हमारा कितना आया है 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स लिख देंगे, होल पावर हो गया। पी क्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर कितना माने हैं x माने, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, 25 माइनस x है तो इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2ab। ठीक है, 2 गुणे 25 गुणे x प्लस b का यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 और प्लस में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 50x
हो जाएगा 25 दूनी 50 गुणे x 50x प्लस x स्क्वायर बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। इधर देखिए तो इधर प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये इधर एक्स स्क्वायर है, तो जब प्लस में है तो जब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए तो 625 और ये इस साइड क्या है, प्लस में है, तो इधर लाते हैं हम इसको, तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस कितना है, माइनस 50x, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 50x। इसको घटाते हैं, कितना हो जाएगा 600 बराबर 50x। ध्यान दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा में 50, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 5 से 12 बचे 7, तो कितना आ गया हमारा x बराबर 12। x बराबर कितना आ गया 12 आ गया, x बराबर कितना आ गया 12, x बराबर 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर कितना है 25 माइनस x, तो यहाँ पर लिख लीजिए 25 माइनस x, तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 25 और माइनस x का मान कितना है 12 आया है, इसमें 12 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है। यानी कि x बराबर 12 और y बराबर, x बराबर 12 y बराबर 13, ये हमारा मान आ गया। तो यहाँ पर देखिए तो x बार, तो ये हमारा 12 हो गया और y कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। अब तीनों भुजा क्या हो गया ना, ये 5 12 13, 5 12 13। अब देखिए तो इसका मान ज्ञात करना है, साइन p cos p और tan p का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए तो पहला यहाँ पर ज्ञात करते हैं, साइन p, यहाँ पे देखिए तो पहला साइन p, साइन p बराबर, तो साइन क्या होता है लंब बटा क्या होता है कर्ण होता है, तो साइन p यहां से निकालना है p, तो यहां से इसके साथ इस थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगा, तो क्यू आर बटा में पी आर, क्यू आर बटा में पी आर, तो क्यू आर का मान कितना है 12 है और पी आर का मान कितना है 13, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, cos p बराबर क्या हो जाएगा, यहां से cos p, तो ये जब सामने की भुजा लंब होगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा और ये कर्ण है, तो 5 बटा 13 हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा में पी आर, तो पी क्यू 5 है और ये 13, 5 बटा 13। तीसरा देख लेते हैं, tan p बराबर, तो tan का क्या होता है लंब बटा आधार, यहां से निकालना है ना tan p, तो ये हो जाएगा जब लंब होगा तो ये हमारा आधार होगा, ये आधार होगा ना, ये आधार और ये लंब बटा आधार, tan p बराबर लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, तो क्यू आर बटा में पी क्यू, क्यू आर बटा में पी क्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा क्यू आर कितना है 12 है और पी क्यू कितना है 5 है, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया।